निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में बिजली, रेडियो और हमारी जदीद दुनिया की तस्वीर आती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उनकी सबसे बड़ी, सबसे इनकलाबी इजादात वो हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया। चलें, आज इस ज़हीन दिमाग के इन राजों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें शायद जानबूझकर छुपाया गया। ये बात खुद टेस्ला ने कही थी। वो समझते थे कि इंसानियत का मुस्तकबिल नई ईजादात से जुड़ा है। वो सिर्फ एक मौजिद नहीं थे, वो एक विजनरी थे, मुस्तकबिल देखने वाले। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या उनकी अपनी ही कुछ ईजादात इतनी आगे की थी या इतनी खतरनाक कि उन्हें इंसानी तरक्की से दूर रखना पड़ा? और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। एक ऐसा इम्कान जो ना सिर्फ टेस्ला की मिरास बल्कि हमारी तारीख की समझ को भी पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इस राज तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया टेस्ला के बारे में क्या जानती है, उनकी वो खदमात जिनके बगैर आज हमारी जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जिससे हमारे घरों में बिजली आती है, रेडियो जिसने दुनिया को जोड़ा, और वो इंडक्शन मोटर जिसने सनती इनकलाब को रफ्तार दी, ये सिर्फ चंद इजादात नहीं है, ये वो बुनियादें हैं जिन पर हमारी आज की तहजीब खड़ी है, और ये सब टेस्ला की देन है। इनका असर इतना गहरा था कि खुद नासा जैसे इदारे ने ये सवाल उठाया कि क्या टेस्ला के बाद कोई ऐसा आया है जिसने इंसानियत के लिए इतना कुछ किया हो। और सच तो ये है कि ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। लेकिन टेस्ला की ये तमाम कामयाबियां उनके सबसे बड़े, सबसे जुर्रतमंदाना ख्वाब के सामने शायद कुछ भी नहीं थीं। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जो तारों के बगैर चलती। आप जो देख रहे हैं, ये है वो शानदार वार्डनक्लिफ टावर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक इनकलाब का आगाज था। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस तवानाई फराहम कर सकता था। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली हवा की तरह मुफ्त और सबके लिए दस्तयाब हो। इस टावर का मकसद सिर्फ खबरें भेजना नहीं था, नहीं, टेस्ला का विजन इससे कहीं कहीं आगे था। वो जमीन को ही एक बहुत बड़े कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे तवानाई और मालूमात पूरी दुनिया में पलक झपकते ही पहुंच जाती। तो फिर इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट नाकाम क्यों हुआ? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, पैसा। उसके मरकजी फंडर जेपी मॉर्गन को अचानक ये एहसास हुआ कि अगर तवानाई मुफ्त होगी तो आप उस पर मीटर कैसे लगाएंगे, इससे पैसा कैसे कमाएंगे, मुनाफा कहाँ से आएगा? और ये है उस ख्वाब का अंजाम। एक तरफ एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जो तामीर हुई, और दूसरी तरफ इसी ख्वाब का मलबा जिसे पैसे की खातिर गिरा दिया गया। लेकिन टेस्ला के इरादे सिर्फ इस ज़मीन तक महदूद नहीं थे। चलें अब ज़मीन से निकलकर कायनात की तरफ चलते हैं, जहाँ टेस्ला के पुरस्रार दावे साइंस और फिक्शन की सरहदों को मिटा देते हैं। ये अल्फाज खुद टेस्ला के हैं। 1901 में कोलोराडो की अपनी लैब में काम करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसे सिग्नल्स सुने हैं जो उनके ख्याल में किसी दूसरे सैयारे से भेजे गए थे। अब इसकी दो मुमकिना वजाहतें हैं। एक तरफ टेस्ला को यकीन था कि ये मरीख से आने वाले ज़हीन सिग्नल्स थे, शायद गिनती की तरह, जैसे 1 2 3 4। दूसरी तरफ आज के साइंसदानों का ख्याल है कि उन्होंने शायद नादानिस्ता तौर पर मुश्तरी यानी जुपिटर से आने वाली कुदरती रेडियो लहरों को पकड़ लिया था। सच क्या है, ये आज भी एक मुअम्मा है। अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा मुतनाज़े और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो इजादात जिन्हें दुनिया से छुपाना जरूरी समझा गया। 1943 में टेस्ला की मौत के फौरन बाद अमरीकी हुकूमत ने उनके तमाम कागजात, उनकी सारी तहकीक, उनके नोट, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। इस एक अमल ने दहाइयों तक ना ख़त्म होने वाली कयास आराइयों को जन्म दिया। आखिर वो क्या छुपा रहे थे? इन कागजात में सबसे बदनाम जमाना चीज थी डेथ रे। ये एक पार्टिकल बीम हथियार था जो नाकाबिले तसव्वुर तबाही मचा सकता था। लेकिन टेस्ला का कहना था कि ये इतना ताकतवर हथियार होगा कि ये जंगों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, क्योंकि कोई मुल्क इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन इसी दावे के बिल्कुल सामने आती है FBI की सरकारी तरदीद।
ان کی اپنی ویب سائٹ پر ٹاپ 10 متس کی لسٹ میں یہ شامل ہے کہ ان کے پاس ٹیسلا کی ڈیتھ رے کے منصوبے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک سازشی نظریہ ہے یا ایک سوچا سمجھا سرکاری پردہ؟ اور پھر یہ ہے ٹیسلا کا ایک ایسے ہوائی جہاز کا تصور جس میں نہ پر تھے، نہ پروپیلرز، نہ ہی کوئی نظر آنے والا انجن۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو آج بھی کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہے۔ یہ اپنے وقت سے کئی دہائیاں آگے تھا۔ ٹیسلا کی تحقیق کا سایہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ ان کے وائرلیس توانائی کے کام کو آج کے متنازع منصوبوں جیسے HAARP سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہ پروگرام ہے جس پر موسم کو کنٹرول کرنے اور دوسرے خفیہ کاموں کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ایک ایسے ذہین شخص کی میراث جو اتنی وسیع ہے کہ اس کا مکمل اثر شاید آج بھی ایک راز ہے۔ ان کی مشہور ایجادات کے علاوہ نہ جانے کتنے ہی انسالوڈ پیٹنٹس تھی، ایسے آئیڈیاز، ایسی ایجادات جو یا تو مسترد کر دی گئیں یا جنہیں فائل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ سوچے ان میں کیا راز چھپے ہوں گے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ ان کی زندگی بھر کی محنت کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی سرکاری فائلوں میں ٹاپ سیکرٹ کا لیبل لگائے بند ہے، یا شاید ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا ہے۔ تو سوال آج بھی وہی ہے، نکولا ٹیسلا کے ان کھوئی ہوئی تحریروں میں مزید کون سی سچائیاں دفن ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر وہ ایجادات آج ہمارے پاس ہوتی تو ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ شاید اس کا جواب ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔